जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। अब चार धाम यात्रा का वीडियो चल रहा था, जिसमें आपने पिछले वीडियो में देखा रुद्रप्रयाग का विश्लेषण किया गया, रुद्रप्रयाग का महत्व बताया गया। जब आप हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने लगेंगे तो बीच में पंचप्रयाग आता है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो जिसमें देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के विषय में आपने पिछला वीडियो देखा, जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप पुनः देख सकते हैं। इस वीडियो में आप कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इस तीनों प्रयाग के विषय में जानेंगे। तो चलते हैं, कर्णप्रयाग के विषय में देखते हैं। और हिमालय का जब आप यात्रा करें तो इन पांचों प्रयाग में स्नान करते हुए तब आगे बढ़ें। प्रयाग का अर्थ होता है संगम। तो आपने देखा देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के संगम के विषय में और उस स्थान के महत्व के विषय में। तो अब आपको हम कर्णप्रयाग के विषय में बताते हैं। कर्णप्रयाग पिंडर गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर बसा हुआ है। पिंडर गंगा पिंडर ग्लेशियर से आती है, जो नंदा देवी चोटी के नीचे है। पिंडर ग्लेशियर, ये है कर्णप्रयाग की सीन। पिंडर गंगा को कर्ण गंगा भी बोलते हैं, इसीलिए इसे कर्णप्रयाग कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1451 मीटर यानी 4760 फीट है। कर्णप्रयाग के दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, कर्ण मंदिर और उमा देवी का मंदिर। कर्ण मंदिर महाभारत काल के कर्ण से संबंधित है। कर्ण यहीं तपस्या करते थे और सूर्य भगवान की अर्घ देते थे। और ये भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कर्ण को यहीं अपनी हथेली पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि कर्ण ने ये मांग की थी कि मेरा अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाए जिस स्थान पर आज तक किसी का भी अंतिम संस्कार ना हो। तो कृष्ण भगवान ने देखा, वैसे पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई प्रथम थे, तो कि पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। तो कृष्ण भगवान ने कर्ण को अपने हाथ पर अंतिम संस्कार किया और हाथ का बैलेंस बनाने के लिए इस शिला का सहारा लिया था, जहाँ पे आज कर्ण मंदिर है। तो ये है कर्ण मंदिर का महत्व, जो संगम पर स्थित है। इसका आप दर्शन करें और लाभ उठाएं। दूसरा उमा मंदिर है, जिसका इतिहास आप पढ़ लीजिएगा, सामने दिया गया है स्क्रीन पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह कर्णप्रयाग का आपने दर्शन किया और उसके विषय में जाना। अब आगे नंदप्रयाग के विषय में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, आपने कर्णप्रयाग के विषय में जाना। अब आगे नंदप्रयाग। जब जैसे ही बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे आपको नंदप्रयाग मिलेगा। तो अब नंदप्रयाग के विषय में जानते हैं, उसके बाद आपको विष्णुप्रयाग मिलेगा। तो इसी वीडियो में आप इन दोनों के महत्व के विषय में जानें और फिर आप बद्रीनाथ जाके बद्रीनाथ भगवान का, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करिए। जय श्री राम। ये है नंदप्रयाग, जो नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम तट पर स्थित है। बहुत ही मनोरम दृश्य है इसका। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद पुराण में नंदप्रयाग को कण्व आश्रम कहा गया है, जहाँ दुष्यंत एवं शकुंतला की कहानी गढ़ी गई। स्पष्ट रूप से इसका नाम इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ नंद बाबा ने कई वर्षों तक तपस्या किया था, जो कृष्ण भगवान से संबंधित है, इसलिए इसका नाम नंदप्रयाग पड़ा। आगे विष्णुप्रयाग के विषय में जानते हैं और विष्णुप्रयाग का महत्व जानते हैं। फिर विष्णुप्रयाग के बाद तो आप बद्री विशाल पहुँच जाते हैं, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर बसा है। ये है जोशीमठ से नीचे 7 किलोमीटर नीचे स्थित है।
और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ते हुए सीधा पांडुकेश्वर हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ पहुँच जाते हैं। तो अब आप बोलिए जय बद्री विशाल की। ये आप विष्णुप्रयाग के दर्शन कर रहे हैं, विष्णुप्रयाग के दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। पुनः एक बार बोले बद्री विशाल भगवान की जय। तो धन्यवाद दोस्तों, मित्रों, भक्तों और संतों, आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।